हाँ, यस, राइट। किसी ने कह रहा था कि प्रेमा सर कभी कभी मैंने स्पीड पढ़ा देते हैं, स्पीड में की जगह स्पीड में पढ़ाते हैं। ठीक, देखो एक चीज़ होता है, अरे मेरी बात तो सुनो, देखो एक बात सुनो, इंसान के पास दो चीज़ होता है, ध्यान से सुना, अच्छी तरह से समझ जाओगे, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी काम आएगा। बुद्धि और विवेक, बुद्धि और विवेक दोनों अलग अलग चीज़ होता है। बहुत इंसान सोचता है कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंट है और दोनों अलग अलग चीज़ है। कैसे, एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत थे, और संत था तो उसके सामने तो शिष्य सब भी रहता है ना, जिसको दीक्षा देता है शिष्य भी रहता है ना। जैसे एक पढ़ाने वाला कोई गुरु होता है, उसका स्टूडेंट होता है शिष्य, उसी तरह से एक बड़े संत थे, उसी तरह था। तो वहाँ पे उनका जो जूता था वो धूप में पड़ा हुआ था और संत आगे यहाँ बैठे थे। आप दूसरे जगह जाना था प्रवचन देने के लिए ना, बोलने के लिए, समझाने के लिए लोगों को। तो उसको कहा, या नहीं तो हो सकता है जूता सूखने के लिए कहाँ पे दे दिया था, शायद भूल गए हैं थोड़ा सा। उसके बाद अपने शिष्य को बोला कि जूता लाओ जल्दी से, और जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है अगले जगह प्रवचन के लिए, अगली जगह निकलना है। तो बुद्धि था उसको कि जूता ला के देना है, वो बुद्धि था कि जूता ला के देना है। किनके पास देना है? गुरु के पास देना है। वो बुद्धि का कमाल था उसका कि उनको ला के देना है, ये बुद्धि हो गया। लेकिन जब उनको ला के दिया तो वो पूरा मतलब जैसे पहना तो छलवाने लगा, मतलब कहने का मतलब जूता पूरा धिपा हुआ था, कड़कड़िया धूप में धिप चुका था जूता। क्या हुआ था? धिप गया था। लेकिन उसको इतना विवेक नहीं था कि जूता इतना गर्म हो चुका है, उनका जो गुरु था वो पहनेंगे तो क्या उतना गर्म जूता पहन पाएगा? पूरा धिप जाएगा पैर, नहीं पहन पाएगा। तो वो विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। बाद में उसको लगा झटका कि अरे क्या हो गया मेरे गुरु को, क्या हो गया। बाद में उसको पता चला ओ धिपा हुआ जो था जूता ठीक ना, जूता धिपा हुआ था, इसलिए ऐसा छलवाने लगे, ऐसा होने लगे, व्याकुल होने लगे, मतलब पैर धिप गया, पैर जल गया। तो कहने का मीन्स बुद्धि था, उनके पास ला के देना है, लेकिन एक विवेक का कमी था। विवेक क्या था? साइकोलॉजिकल, उसको समझना था कि अरे जूता गर्म है। गुरुजी को बोलना चाहिए था कि गुरुजी 5 मिनट रुकिए, जूता को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पहनिए। ये क्या होता है? ये विवेक था उसके अंदर और वो बुद्धि था। तो जिसने अगर इस बात को बोला तो शायद उसके अंदर बुद्धि था बुद्धि था कि सर पढ़ाते हैं, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, अच्छा समझा ही देते हैं। उसके पास बुद्धि था, लेकिन विवेक का कमी था। क्या विवेक का कमी था? उसने अच्छे से परखा नहीं था मेरी बातों को, मेरी पढ़ाई को, और समझा नहीं था, और उस चीज़ को गमा नहीं था अपने अंदर, ठीक ना। और मेरे साथ वो अपने साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। इतना ही नहीं, पास आउट स्टूडेंट से अच्छी तरह से बातें नहीं किया था वो। शायद उससे बातें भी कर लिया रहता ना, तो वो ये कहता कि प्रिंसिपल सर अगर चैप्टर पढ़ा देते हैं एक बार, तो बाद में उसी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्रीम वाला चीज़ होता है, उसको बनाने बाद में देते हैं। और वो भी क्या, डिफरेंट तरीके से बनाने देते हैं, जो शायद बुक में भी वो सवाल नहीं रहता है, वो चीज़ बनाने देते हैं। और वो चीज़ बनवा के बाद में एक्सपीरियंस करा देते हैं। आप कहो अगर तुम चलना सीखा, दौड़ना सीखा, अगर ज़िंदगी भर नहीं दौड़ेगा, सिर्फ चलना, क्या दौड़ने का बहाल ही निकलता है आर्मी, तो क्या तुरंत दौड़ने चले जाते हो? फील्ड में पहले दौड़ना पड़ता है तब जाते हो। अगर तुम चलना ही सीखा है, दौड़ना कभी नहीं सीखा, तो तुमको दौड़ने के लिए स्पेशल जानना पड़ेगा, तब जानोगे तुम। तो उसी तरह से हम जिंदगी भर अगर धीरे धीरे ही चलाते रहें ना, किसी बच्चे को धीरे धीरे ही पकड़ के चलाते रहें, या माँ बाप चलाते रहें, और दौड़ना और चलना नहीं सिखाए, तो ज़िंदगी भर एग्जाम के टाइम में वो धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कार्बन जम गया है, वो ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं कर पाया है। पढ़ने का मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ सीखना, पढ़ने का मकसद ये भी होता है कि उस सीखने के साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस होना है, और एक्सपीरियंस ही नहीं, आज के टाइम में हाईली एक्सपीरियंस बनना है, क्योंकि दुनिया में बहुत भीड़ है। शायद उससे आगे निकलोगे तब तुमको दुनिया पहचानेगी, तुम्हारा समाज पहचानेगा, तुम्हारा स्कूल पहचानेगा, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट पहचानेगा, तुम्हारा जो जिस स्टेट में रह रहे हो वो पहचानेगा। कब? जब तुम दौड़ना ही नहीं, बहुत तेज दौड़ना सीखोगे तब। तो वो जो लड़का कहा, वो शायद चलना ही सीखा है, उसको ऐसा लग रहा है कि समझना ही इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम में सवाल बना लेंगे। शायद उसके जहन में ये भी क्वेश्चन नहीं है कि एक बार दौड़ना भी सीखना पड़ेगा, तो शायद हम एग्जाम में तब हम स्पीड में बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैंने तुमको डिटर्मिनेंट, ये डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था, डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था। बुक पढ़ाने में कितना दिन लगा यार? 1 या 2 दिन लगा होगा, मुझे याद है, 1 या 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा लग ही नहीं सकता, आज तक मुझे नहीं लगा है। वो बाकार है या बाराट का क्लास है, 2 दिन। और जगह भी चले जाना पढ़ने, बुक से तुमको 5 दिन तक पढ़ाएगा। क्यों?
क्योंकि तुमको एक्सपीरियंस नहीं दिया है। तुमको क्या कर रहा है, सिखा रहा है, बाइक चलाने नहीं दिया है, खाली चला रहा है, अपना मस्त मार रहा है, चला रहा है, ठीक ना, और कह रहा है क्लच है, ब्रेक है, ठीक ना, खाली दिखा रहा है, ठीक ना, और तुम चलाने के लिए तरस रहे हो, लेकिन चलाने मिल नहीं रहा है, चलाने मिल नहीं रहा है। हम बाइक चला रहे हैं, खाली बोल रहे हैं कि देखना सीखना, क्या बच्चा सीख पाएगा? क्या नहीं सीख पाएगा। लेकिन सबको बाइक अगर चलाने दे देंगे, सीख लेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अरे जरा सा और स्पीड में चलाओ, तो वो बच्चा चला लेगा चला लेगा, ठीक ना, अच्छी तरह से चला लेगा वो बच्चा। तो कहने का मीन्स है, सुना यहाँ पे कोई चैप्टर, ठीक है, मैंने स्पीड में पढ़ा दिया, ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स क्वेश्चन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो तुम्हारे एग्जाम में काम के लायक होगा, उसके लिए हम बदल के सवाल आपको बनाने फिर देंगे, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है, कैसे एक्सपीरियंस बनना पड़ता है वहाँ पे। हाँ, कुछ ऐसा सवाल रहा जिसमें हम प्रैक्टिस नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? पता है, दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत क्वेश्चन है, शायद पढ़ते रह जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन की ज़िंदगी कभी खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है। आप क्या सोच रहे हो, ये एनसीईआरटी अभी बहुत बुक है, उसमें बदल के सवाल रहता है। आपको तो कॉन्सेप्ट को समझना है ना यार, कॉन्सेप्ट समझना है, एक रिमार्क समझना है, उसको बनाना है, उसको पढ़ना है। आप एग्जाम बचपन में ABCD पढ़ा, अ आ पढ़ा, जो कि अक्षर आप पढ़ने जानते हो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं होते ABCD में, अ आ में, तो क्या आप कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई अक्षर पढ़ पाते क्या? उसमें आपने क्या किया, एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन बहुत ऐसा क्वेश्चन था 5-6 क्लास में जो लैंग्वेज पे आधारित था, तो क्या वो क्वेश्चन, वो सवाल क्या याद है आज तक? वो क्वेश्चन आंसर क्या याद है? नहीं। क्यों? उसको सिर्फ समझने की कोशिश किया, ब्रेन का एक्सरसाइज बढ़ाया आपने, और एक वही पॉइंट लिया, वही रिमार्क्स पॉइंट लिया जो ज़िंदगी में हमेशा काम के लायक हो सकता है, हमेशा हर मोड़ पे काम दे सकता है। उस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखा और उसका रिवीजन किया। क्यों? क्योंकि उसका एप्लीकेशन हो सकता है, आने वाले टाइम में यूज हो सकता है, इसलिए। और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारा ऐसा पैराग्राफ आपने छोड़ दिया उसी क्लास में, लेकिन ऐसा चीज़ उठाया जो आपको काम दे सकता है। और इसी में से बहुत बच्चा ऐसा है जो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट था, जो छोड़ दिया, उसको भी नहीं समझ पाया। उसी बच्चे को आगे प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। हर जगह आपको समझ में नहीं आता है, बच्चा बैठे रह जाता है, आवाज़ करता है, हल्ला करता है क्लास में। क्यों? मेन बात वही है, वो बैक क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ को, रिमार्क्स चीज़ को बार बार नहीं रिवीजन किया। उसको लगा कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाना है बस, यानी हाथ पकड़ के चलाते रहो, ज़िंदगी भर चलते रहेगा। वो बच्चा एग्जाम में ना एक्सपीरियंस हो पाएगा, ना दूसरे को बता पाएगा, ना उसका माइंड एक्सरसाइज हो सकता है। पढ़ने का मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना, पढ़ने का मकसद होता है ब्रेन को एक्सरसाइज कराना, हाईली एक्सपीरियंस कराना, IQ पावर को बढ़ाना। पढ़ने का मकसद ये होता है, क्योंकि पढ़ने का मकसद होता है कि कंपटीशन फेस करना, कुछ लाइफ में कुछ नया चीज़ करना, कुछ नया चीज़ बनना, अपने समाज को से आगे निकलना, वो होता है। और उसमें ब्रेन का एक्सरसाइज होना चाहिए, ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट करने वाला लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता है। पहले बाराहाट रहे, बांका डिस्ट्रिक्ट रहे, बहुत पीछे था, तुमने जानता भी होगा, तुम्हारा भाई बहन कोई भी पढ़ता होगा तो। लेकिन आज के टाइम में हर जगह स्टैंडर्ड बन चुका है, क्योंकि नया नया सर भी आ चुके हैं उस तरह से बाहर से, जो कि हर चीज़ को बताने के लिए सक्षम हो चुका है। लेकिन बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं समझ पा रहा है अभी। क्यों नहीं समझ पा रहा है? आदत वही है कि बचपन में सिर्फ बुक लेकर के कोर्स कंप्लीट करना सीखा था, वो धीरे धीरे पढ़ना सीखा था। उसका ब्रेन कहता था 9-10 क्लास में भी कि अरे वो सर धीरे पढ़ा रहा है, उसके पास चलो। लेकिन उस बच्चे के पास ये पता नहीं था कि सर पढ़ाता कैसा है, उसका लॉजिक ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन वो बच्चा ढूंढ नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था, जो कि आज उसको प्रॉब्लम हो रहा है। शायद वो टीचर उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस नहीं था, वो क्या करता था, सिर्फ बना देता था और बच्चे के बीच एक्सपीरियंस नहीं देता था, जो कि बच्चा जो है कमज़ोर रह गया, एक्सपीरियंस नहीं बन पाया। आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जितना सवाल बनाया, सवाल उसी का इंपॉर्टेंस हो सकता है। 1 नंबर तुमने देखा थ्योरी में, जो 1 नंबर सवाल था, हर जगह उसी का यूज होता चला गया, हर सवाल में। और सवाल का लैंग्वेज सिर्फ बदला, लेकिन जो फंडा था, फर्स्ट नंबर सवाल, उसी का एप्लीकेशन होता चला गया सब सवाल में। तो कौन सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है? 1 नंबर सवाल, जिसमें 3 सवाल हैं, वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो जान लिया तो सब सवाल तुम समझ जाओगे। लेकिन वही 1 नंबर सवाल नहीं जान पाया तो नहीं समझ पाओगे। तो लास्ट में हमेशा बोलते हैं कि एक्सरसाइज का क्या नाम था, क्या था, 4.3, जिसमें 1 नंबर सवाल, जिसमें 1, 2 और 3 सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके बाद एक 5 नंबर मान लो, यही सवाल है 5 नंबर सेम, इसके बाद कोई भी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के डेट में कोई टैलेंट बच्चा भी जो एग्जाम देने वाला है 2024 में भी, आप पूछना वो सवाल नहीं बता पाएगा, पढ़ा है नहीं बता पाएगा वो, लेकिन
उतना उसको नॉलेज है कि कॉपी पलट के पेज पलट के अगर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए वो एक्सपीरियंस हो चुका है। इसलिए अगर काम आएगा तो वो देख के समझ जाएगा वो, लेकिन उसका कुछ काम आने वाला अभी नहीं है। कोई सर इंजीनियरिंग में कॉलेज में या कहीं भी टेक्निकल कहीं भी कोई टीचर पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका बना हुआ था। इसलिए कब? जब इसके साथ वो एक्सपीरियंस था। लेकिन यही चीज़ अगर अच्छा नहीं हुआ और आप पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए तो समझो कुछ आपने नहीं जाना, कुछ नहीं जाना आपने। तो पढ़ने का एक लॉजिक होता है, समझने का तरीका होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे। मैंने चैप्टर पढ़ता है तो सिलेबस को भी ख़त्म करना है, बच्चे को समझाना भी है, एक्सपीरियंस भी दिलाना है। कैसे एग्जाम में फास्ट तेज़ी से कॉन्फिडेंस के साथ बना पाए, उससे भी एक्सपीरियंस कराना पड़ता है। देखो 3 का फर्स्ट हम बना रहे हैं, जिसमें आपको गिवन दिया हुआ है। गिवन का मतलब दिया हुआ है। साइलेंट रहना, सीधा से बैठ जाओ। तो इसका एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। स्क्वायर यूनिट का हिंदी क्या होता है? वर्ग इकाई जिसको बोलते हैं। 4 दिया हुआ है स्क्वायर यूनिट, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित में से इतना इतना है। फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका दिया हुआ था पॉइंट k,0, 4,0 और 0,2, ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन ना। और ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। इससे ये बता दो ये तीनों पॉइंट लाइने पर रहा होगा क्या इधर उधर रहा होगा? यानी कॉलिनियर क्या नॉन कॉलिनियर, संरेख क्या असंरेख? क्योंकि कुछ ना कुछ एरिया है। अगर 0 रहता है एरिया तो समझ जाते तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहा होगा। यहाँ एरिया कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट इस तरह से है, कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, जो कि एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और एरिया मुझे पता है। सबसे पहले इसका नाम बता दो तो, x1 y1, इसका नाम आप चित्र भी अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मुझे पता चल चुका है कि नॉन कॉलिनियर है। क्या है? नॉन कॉलिनियर, यानी ट्रायंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे मुझे नाम बता दो इसका। एग्जाम में चित्र जरूर बनाना चाहिए अगर आ जाए तो किसी सवाल। तो क्या है यहाँ पे? k,0, यहाँ पे बताओ 4,0, 0,2, राइट। अब यहाँ पे एरिया मुझे बताओ 1/2 x1 x2, फार्मूला लिख दीजिए y1 y2 1 1 1, बराबर में क्या दिया हुआ था? 4। और किसका सिंबल लगाते हैं? डिटरमिनेंट का। तो हाफ मान रखिए वहाँ से, x1 x2 x3 का मान रखो। के यहाँ पे बोलो 0 0 2, यहाँ पे बोलो। इसमें ऑपरेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से 0 है इसमें। हाँ, बराबर में क्या है? 4। ऐसा करते हैं ना, इस 2 को उधरे ले जाते हैं डायरेक्ट और क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। 2 गुना में था तो भाग में दे दिए। अब यहाँ पे देखो, इधर से चलो और इसका कैलकुलेशन 0, इसका कैलकुलेशन 0। किससे डिसाइड करेंगे? प्लस के बाद -2 से डिसाइड करेंगे। तो इसके आमने और इसके 1 1 और मॉड भी लग जाएगा। बराबर में क्या होगा? 8। इसको सॉल्व करके बताओ तो, -2 k -4 बराबर में 8। और क्या लगा हुआ था? मॉड। -2k +8 बराबर में 8 ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, तुमने अभी पढ़ा था मॉड x बराबर अगर a रहे तो x का वैल्यू ±a लिखते थे, क्योंकि मॉड के अंदर कोई अननोन भी है k ना। अननोन है k क्या है? k क्या है? अननोन है ना, पता नहीं है कि प्लस है या माइनस है। तो हम ऐसा लिखेंगे 2k + 8। यहाँ देखो, यहाँ से तो मॉड जैसे हटाएंगे तो किस में रिजल्ट फेंकेगा? प्लस और माइनस में। प्लस और
तो इसका 2 आंसर आएगा, एक बार प्लस को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एक बार माइनस को। ऐसे सवाल में जब मॉड लगा हुआ रहता है, मॉड हटाते हैं तो उधर जाता है तो किस में आ जाता है, पर इस फार्मूला का यूज होता है। और जिस फार्मूला का यूज होता है वो सबको एग्जाम में क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना। तो वहाँ तक लिख लो पहले। दोनों सवाल ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ डिजिट चेंज है, सेम सवाल है। यहाँ पे एरिया 4 दिया हुआ था, उसका भी एरिया 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला उठाओ तो -2k प्लस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 8, -2k प्लस 8 बराबर में क्या हो जाएगा, एक प्लस वाला को ले लिए इधर पॉजिटिव साइन, इधर टेकिंग का मतलब होता है लेने पर। अब यहाँ पे -2k 8 कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या, उधर 0 बचा। k का वैल्यू बता दो 0। यहाँ पे बताओ -2k बराबर -8 को उधर ले जाओ, -2k 8 दूनी माइनस माइनस खत्म, 2 k का मान 8 आ गया। तो बताओ क्या क्या आंसर आ गया। k का मान 0 आया या लिख सकते हो 8 आया। उतार लिया। समीकरण फाइंड आउट करना है, इक्वेशन। देखो यहाँ पे बहुत आसान सवाल है, ध्यान देना। 2 पॉइंट दिया हुआ है, आप ये बताओ कॉलिनियर या नॉन कॉलिनियर होने के लिए, संरेख या असंरेख होने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत पड़ता है। एटलीस्ट कितना पॉइंट का जरूरत पड़ता है, 3 पॉइंट। 2 पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, और अगला भी 1 पॉइंट चाहिए जो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा x, y। अब क्यों मानना पड़ेगा x, y, क्योंकि आप जानते हो समीकरण या इक्वेशन निकालने के लिए वेरिएबल का मान होना चाहिए, कांस्टेंट के टर्म में दिखना चाहिए, बराबर का रिलेशन रहना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं ना। तो यहाँ पे x, y तो कहीं नहीं था, जो अगला पॉइंट नहीं दिया था, जिसको मैंने x, y माना इक्वेशन बनाने के लिए ना। और ऐसे भी संरेख होने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 1 पॉइंट मैंने मान लिया। यहाँ पे लिख सकते हो लेट। सी पॉइंट को क्या मान लिए, x, y मान लिए। तो यहाँ पे लिख दो इफ तीनों पॉइंट क्या है, संरेख है, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है। जब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं
तो इसका एरिया बताइए, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बताइए क्या होगा। एक ही लाइन पे हाफ और मॉड लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, फार्मूला बता दो, x1 x2 y1 y2 1 1 बराबर मान रखेंगे, इक्वेशन आ जाएगा तुरंत, क्योंकि पता चल गया एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है और इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है। टाइम बर्बाद नहीं करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सिर्फ हिंदी में उतार लो कोई बात नहीं, जो नहीं समझ रहा है हिंदी वो उसी को इंग्लिश उतारना है। दोनों सवाल सेम है, उसी तरह का है, तो खाली 1 2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह वहाँ दूसरा है। यहाँ पे बोलो x1 x2 x3 मान बताइए, ये किसका मान है x1 y1, ये किसका मान है और ये किसका मान है x3 y3 की जगह है। समझ में आ गया होगा, चलो पॉइंट में रखो, 1 3x 2 6y 1 बराबर में 0 है। ऑपरेशन करके भी बन सकता है, बिना ऑपरेशन से भी ना, अगर बिना ऑपरेशन से बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ऑपरेशन करके बनाओगे तो r1 माइनस r2 माइनस r3 करेगा, 2 0 आएगा तो इसी से डिसाइड करेगा। अगर वो वाला नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट तुम ऐसे भी बना सकते हो। चलो 1 से डिसाइड करो, ये वाला तो हर कोई जान रहा है ना, आमने सामने का हटा दो। चलो -2 बताओ, इसके आमने सामने हटाइए x1 और +1 को भी लेके चलो, इसके आमने सामने हटाइए 3 6 xy बराबर में क्या था 0 था। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस y -2 3y माइनस बराबर में 0। चलिए सॉल्व कीजिए, 6 माइनस वाई 3 दूनी माइनस माइनस +2x बराबर 0। देखो तो कुछ कट रहा है क्या, y और y 2y -4x बराबर में 0। एक सेकंड यहाँ पे ध्यान देना, अब 4x को उधर ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। 2y इसको इधर ले आओ, 4x 2 दूनी 4, y बराबर 2x, y बराबर 2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर ई रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इसका हिंदी क्या होता है, प्राप्त समीकरण होगा। प्राप्त समीकरण क्या है, y बराबर 2x ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड समीकरण, रिक्वायर्ड का मतलब प्राप्त, इसी को प्राप्त करना था। इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, 2 को हाफ में बदल दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गया, वेरिएबल ना बराबर का सिंबल है, ठीक ना। 5 नंबर में हिंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे देखो वही सवाल है ना, जो 1 नंबर था वही 5 नंबर है, सिर्फ हम सजा देते हैं। एरिया, यानी इसको आप इसी तरह से भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या है, वो बोला कि यस अच्छा लगा, और इतना ही नहीं बोला, भागलपुर से थोड़ा सा भी कम नहीं है। वो लड़का का आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरा कहना नहीं, उस लड़के का आवाज़ है। अच्छा ये एक सेकंड कितना है 35 ना, और 1 सेकंड 2 - 6 1 था, 5 4 1 है, K 4 1 है,
अच्छा, हाफ को उधर ले जाओगे, हाफ को उधर ले जाओगे और पलट दोगे तो 35 दूनी 70। आप समझ गया होगा ना। ऑपरेशन करके भी बना सकते हो, R1 माइनस R2 करके भी, और नहीं तो प्लस माइनस प्लस से भी बना सकते हो, और मॉड को हटाएगा तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा। और जैसे बताए थे अभी उसी तरह बना लेना है ना। तो आज ये एक्सरसाइज, और सुन लो अगला जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन होगा 2024 में और 2025 में भी पूछ चुका है। एक्सरसाइज का नाम क्या होगा? 4 ये क्या था? 4.3 था। 4.4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक, अगर तुमने अगला क्लास अब्सेंट किया तो उसके आगे कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोफैक्टर और मैनर का अगले में यूज होता है अगला टॉपिक में। तो अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर।